अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम जमशेद जोसेफ़ है। मैं एस्को कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। हम लोग ओलंपस माइक्रोस्कोप करते हैं और इसके अलावा C&U की प्रोडक्ट्स हैं मेडिकल पाइपलाइंस में, वो यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमारी हुडामेड जो कि सर्जिकल आइटम्स हैं उसके अंदर करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ एस्को से रिलेटेड और अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड। जो माइक्रोस्कोप है वो हम लोअर ईस्ट का मॉडल है CX23, इसके बाद है CX33, CX43 और जापान के अंदर जो बनती हैं वो BX43 हैं, BX53 हैं। ये मल्टी हेड माइक्रोस्कोप भी यूज़ होती हैं और ये फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप भी यूज़ होती हैं। हेमाटोलॉजी में, हिस्टोपैथोलॉजी में हमारी ये लैब्स के अंदर काफ़ी माइक्रोस्कोप्स लगी हुई हैं। बिलखसूस बड़े बड़े अदारों के अंदर जो सरकारी हों, नॉन गवर्नमेंट हों, उसके अंदर भी लगी हुई हैं ओलंपस माइक्रोस्कोप। लेकिन बिलखसूस हम प्राइवेट अदारे में ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसमें कि शिफा इंटरनेशनल है, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर है और कराची के कुछ सेंटर्स हैं। और इसके अलावा बड़ी बड़ी जो लैब्स हैं, चुगताई में हो गया, एक्सेल लैब्स के अंदर, इनके अंदर हमारी ये प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। और इसी के साथ हमने एक और प्रोडक्ट है जो कि वो रिसेंटली इंपोर्ट कर रहे हैं, वो C&U जापान की है। ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये वाली हमारी प्रोडक्ट है जो C&U जापान की है और ये जापान से हम इंपोर्ट करते हैं। ओलंपस माइक्रोस्कोप भी हम जापान से ही इंपोर्ट करते हैं और ये थ्रूली ऑल मेडिकल इक्विपमेंट के रिलेटेड है, जिसमें कि हमारे जो कंप्रेसर्स हैं, सक्शन वाल यूनिट्स हैं, फ्लो मीटर्स हैं, मेडिकल गैस पाइपलाइन है, उसमें CO2 सिलेंडर्स हैं, उसमें हम डीलोड करते हैं। और काफ़ी अदारों के अंदर पिंडी इस्लामाबाद में और कराची में और लाहौर के अंदर हमने ये काफ़ी काम किया हुआ है। और इसी के साथ हमारी एक और प्रोडक्ट है न्यूरोसर्जिकल ड्रिल, और जो कि हुडामेड चाइना से है। और ये ड्रिल भी काफ़ी जगहों के अंदर हमने अभी डेमोस्ट्रेट कराई है। अभी रिसेंटली किसी जगह पे इंस्टॉल तो नहीं की, लेकिन ये नई प्रोडक्ट है जो कि हम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि 2022 में, 2023 और 24 में, इन 3 सालों के अंदर हमने यहाँ पे आके एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट किया हेल्थ एशिया कॉन्फ्रेंस में के अंदर। और यहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी अच्छी क्लाइंटेज हमें मिल जाती है और पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और सराहते हैं। और हम इस चीज़ से खुश हैं कि कराची के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटेशन है, जिसकी वजह से काफ़ी क्लाइंट रेट और कस्टमर्स भी आके डीलोड करते हैं और विज़िट करते हैं। और बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुज़ार हैं इस एक्सपो सेंटर के मैनेजमेंट के और वो तमाम मैनेजमेंट लोग जो इनको अरेंज करते हैं हर साल के साल और कंपनीज़ को मौका देते हैं। हम उन सब के शुक्र। इस साल जो इसके रिस्पांस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि लास्ट ईयर एज कंपेयर करें तो लास्ट ईयर ज़्यादा था या अभी आज भी आप समझते हैं कुछ बेहतर है? लास्ट ईयर चलें, अभी तो फर्स्ट डे है आज, अभी तो इसका हम कुछ नहीं कह सकते कि ये कितना इसका रिस्पांस आएगा, लेकिन जी फर्स्ट डे लास्ट ईयर बहुत अच्छा रिस्पांस था। 2022 में इससे भी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, वो उसी हिसाब से फिर मार्केट के ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है। लेकिन फ़िलहाल अभी कोई 4.5 होने वाले हैं, लेकिन हमें क्लाइंटेज का, ये कस्टमर का उस तरह का हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा जितना कि लास्ट ईयर था या 2022 के अंदर था। और कौन से सेक्टर में मतलब इस्तेमाल हो रही है? ये हमारी ज़्यादातर है लेबॉर्ट्री के अंदर और हॉस्पिटल का, क्योंकि स्पेशली हॉस्पिटल के अंदर ये यूज़ की जाती है। और बिलखसूस लेबॉर्ट्री के जो आइटम्स हैं उनमें हमने ये माइक्रोस्कोप ही इसको डीलोड किया हुआ है। और जो सर्जिकल ड्रिल है, ये पाकिस्तान में कुछ ही नामी गिरामी लोग हैं और नामी गिरामी हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर सर्जिकल न्यूरो ड्रिल इस्तेमाल की जाती है। और ये वाली जो हमारी प्रोडक्ट है, ये आलमोस्ट हर एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है C&U जापान की। और ये हर जगह के अंदर ही डील की जाती है, चाहे वो छोटा हॉस्पिटल हो या बड़ा हॉस्पिटल। उसके अंदर मतलब ग्रे स्ट्रक्चर से लेके जो ही बिल्डिंग ऊपर जाती है और उसके अंदर जो मशीनें रखी जाती है, मॉडलर थिएटर बनाए जाते हैं, तो ये इन सब के अंदर यूज़ करती है। इंपोर्ट कर रहे
हैं आप मुख्तलिफ ममालिक से, जी जी। तो इसमें कौन कौन से कंट्री से आप लोग करें? दूसरा ये कि इम्पोर्ट भी बड़े मसाइल थे। अभी लास्ट ईयर जो है 5-6 महीने पहले एलसी नहीं खुल रही थी, बड़े मसले थे। तो अभी क्या सूरत हाल है इम्पोर्ट के हवाले से? कुछ बेहतरी है या अभी भी कुछ मसाइल देखने को, मतलब शिपमेंट जो है क्लियर नहीं हो पाती थी, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो पाते थे बैंक से? क्या क्या कहना चाहिए? इसमें ऐसा है कि हमारी जो इंपोर्ट हैं वो चाइना से भी होती हैं और जापान से भी होती है और सिंगापुर से भी होती हैं। सिंगापुर तो एक सेंट्रल पॉइंट है, लेकिन जापान से होती हैं। माइक्रोस्कोप्स और ये जो है C&U प्रोडक्ट ये जापान से होती हैं और चाइना से हुडा मेड और कुछ हमारी लोकल सर्जिकल की आइटम है वो चाइना से हम लोग करते हैं। इंपोर्ट काफ़ी टफ़ हो गई थी, चार्जेस भी काफ़ी टफ़ हो गए थे पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी रिलैक्सेशन है और जो चीज़ हम 30 दिन के अंदर पहले मंगवा लेते थे, पिछले दिनों 60 से 90 दिन का हो गया दुरानिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये थोड़ा सा टाइम फ्रेज थोड़ा सा कम हो रहा है। 45 से 60 दिनों के अंदर इंपोर्ट के मसले मसाइल कम हो गए और उसके क्लियरेंस करवाने में भी पहले जो 10-10, 12-12 दिन लगते थे या डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा चाहिए थे, अब क्योंकि वो तरतीबवार वो सारी चीज़ें सबमिशन में चली गई हैं, अब इस वजह से जो इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या इंपोर्ट को रिलीज़ करना, अब ये थोड़ा सा रिलीज़ हो गया है मुल्क पाकिस्तान की तरफ से। जो फील्ड है आपकी, जो प्रोडक्ट है, इसमें जो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, जी जी। और भी बहुत सी कंपनी काम कर रही है, तो कंपटीशन भी होता है मार्केट में। तो उस हवाले से क्या कहना चाहिए? जिस मार्केट में और भी लोग काम कर रहे हैं, उस हवाले से एंड यूज़र को फ़ायदा होता है, प्राइस में भी, क्वालिटी में भी। जी, अगर 4 साल पहले चले जाएं तो उस वक़्त माइक्रोस्कोप के डील आउट करने वाले कम लोग थे, 4 या 5 नॉमिनेटेड कंपनी थी, लेकिन अभी क्योंकि जो ब्रांड है वो भी काम कर रहे हैं, इसके साथ जो चाइना की प्रोडक्ट्स हैं वो भी मार्केट के अंदर इन हो गई हैं। अब जैसे ब्रांड 4 या 5 थे, गिने चुने थे, लेकिन चाइना की जो कंपनी है इसी रिलेटेड काम करने में वो 6 से 7 आ गई हैं, 8 हो गई हैं। यानी जो कंपटीशन 4 लोगों के दरमियान होता था, अब 10 से 12 लोगों के दरमियान होता है। तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा एक तो कस्टमर को हुआ है और दूसरे नंबर पे ये है कि उनके पास एक वास्ट रेंज आ जाती है कि जिसको वो सिलेक्ट करना चाहें, एज़ ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, एज़ ए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो उनके पास एक बहुत बड़ा रेंज आ गया और ये रेंज आफ्टर 2020 ये सारा कुछ रेंज बढ़ा है, क्योंकि उससे पहले तो ये सारी चीज़ें बड़ी सम अप थी, क्लोज़ अप थी, लेकिन कोरोना के बाद कुछ और मार्केट्स में चीज़ें आना शुरू हो गई जो कि ज़्यादातर चाइना से रिलेटेड थी। तो जब ये चाइना से रिलेटेड हुई तो उस वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल है, लेकिन जो ब्रांड है, कुछ लोग ब्रांड को के ऊपर कॉन्शियस होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्होंने करना होता है कि हमने सिर्फ प्राइस के ऊपर करना है, उनको ब्रांड की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये एक मिला जुला रुझान है, इसमें कुछ ये नहीं कह सकते कि कोई हमारी कोई सेल आउट कम हुई है। जो ब्रांड लेगा वो उसने ब्रांड ही लेना है। तो सुनने में आपकी जो प्रोडक्ट है, जो लेबॉरेटरी इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है, वो तो पाकिस्तान में भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए ताकि हमारी इम्पोर्ट की बचत हो सके, ज़रा मुबादला हमारा बचे, और जो हमें प्रॉब्लम होते हैं इम्पोर्ट में उससे भी जान छूटेगी हमारी। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पाकिस्तान में? तो हम डील आउट करते हैं, उसका तो हमें पता है कि वो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती। तो इसके अलावा लेबॉरेटरी की और आइटम आ जाएं तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारी प्रोडक्ट है उसमें पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। जी जी। अच्छा सर, थोड़ा सा अपनी कंपनी के हवाले से बताएंगे। आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश है, आप कब से एसोसिएट हैं? हाँ जी जी जी। ये एस्को कंपनी 2018 से मुल्क पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है थ्रू आउट, और लाहौर में हेड ऑफिस है, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर में ब्रांच ऑफिसेज़ हैं, और हम ऑल ओवर पाकिस्तान तमाम सूबों के अंदर काम कर रहे हैं। ये कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे पाकिस्तान को, कोई बात हाईलाइट करना चाहेंगे? जी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई गवर्नमेंट से आपकी कोई डिमांड हो, कहना चाहेंगे तो हमारे? तो ज़ाहिर बात है, गवर्नमेंट तो सारी चीज़ों में बड़ा कोऑपरेट कर रही है और सारी चीज़ें फ़ाइन एंड गुड है इसमें हेल्थ एशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो सारी चीज़ों को फैसिलिटेट किया गया है। तो एजुकेशन के हवाले से कहना चाहेंगे क्या रोल होता है एजुकेशन का प्रमोट करने में आपकी कंपनी को, प्रोडक्ट को, उस हवाले से क्या कहेंगे? एजुकेशन तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जी। इसमें जैसे अब
हमने डोर टू डोर एक कस्टमर को जाना होता है जिसके पास, लेकिन एग्ज़िबिशन के अंदर आपके पास बेतहाशा लोग ख़ुद ही चले आते हैं, जिसमें बेतहाशा कस्टमर्स हैं, अदारे हैं, सरकारी भी आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी आ जाता है। तो जो वर्किंग आपने 6 सालों के अंदर करनी होती है वो एग्ज़िबिशन आपको दो तीन दिनों के अंदर ही करवा देती है, क्योंकि उसमें आपके बेशुमार, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो भी विज़िट के लिए आ जाते हैं, जो मैच्योर पर्सन्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो भी विज़िट के लिए आ जाते हैं। तो वो जितना आपने एक एक जगह पे जाके, या बिलफर्ज़ कुछ सिंध के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमारे जो सेल पर्सन हैं वो नहीं जा सकते, या दूर हैं, या जिनको हम नहीं जानते, लेकिन जब एग्ज़िबिशन आती है तो जब कार्ड एक्सचेंज होता है तो हमारे कॉन्टैक्ट उनके पास चले जाते हैं, उनके हमारे पास आ जाते हैं। ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट पॉइंट है। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, कोई बात हाईलाइट करना चाहें? जी, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये प्लेटफॉर्म रखा है जिसमें आप लोगों की आरा देखते हैं और उसके मुताबिक इसको इम्प्रूव करते हैं, और बड़ा ज़बरदस्त ये आपने सिलसिलाकार शुरू किया है ताकि ये जितने भी लोग हैं जो भी बेहतर हो सके या बेहतरी की तरफ आ सके। तो ये बड़ा अच्छा है कि आप लोगों को नेट के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए और अखबार के ज़रिए लोगों को ये बताते और दिखाते रहते हैं कि अब मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस है, या बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो किस तरह का काम कर रही है, और उनके क्या क्या रुझानात हैं या अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो कौन कौन सी है। ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं।